हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था, सिग्नम फंक्शन के ऊपर देखा था। क्या था? सिग्नम फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चंस ऑफ डोमेन्स के ऊपर देखे थे। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक का क्या नाम है, रेंज। अब हम किसी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करेंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं। रेंज, किसी भी फंक्शन को हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। देखो रेंज बेसिकली होता क्या है। रेंज होता है ना, एक्चुअली मैंने आपको कई बार बोल चुका हूँ, रेंज मतलब क्या, जो वाई एक्सिस पे जितने भी फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, सबसे लोएस्ट से लेकर के मैक्सिमम, मतलब रेंज का मतलब क्या, सिंपल बात समझे, औकात क्या है तुम्हारा, दैट्स द रेंज। मतलब किसी पर्सन का औकात क्या है, या किसी फंक्शन का, जो फंक्शन का औकात होता है ना, वो उसका रेंज कहलाता है। जैसे कहते हैं ना तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा क्या औकात है, जैसे इतना से इतना है, लाइक दैट सेम एज इट इज फंक्शन के लिए भी वैलिड होता है कि फंक्शन का औकात क्या है, कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा रेंज होता है। और उसका औकात जब भी हम देखते हैं ना, वो हम कहाँ देखते हैं, वाई एक्सिस पे देखते हैं। डोमेन किस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और रेंज कहाँ पे देखते हैं, हम वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो वाई एक्सिस पे हम इसके औकात देखते हैं, इसलिए हम इसको वाई के इक्वल, मतलब जो भी वैल्यू वाई का होगा वो सारे सारे क्या होंगे, रेंज होंगे। वाई मतलब हाइट भी बोलते हैं कई बार, क्या बोलते हैं, हाइट क्या है, मतलब हाइट, किसी फंक्शन का हाइट क्या है, हाइट जो होगा वही उसका रेंज हो जाएगा। या फिर हम लोग किसी, देखो रेंज को हम वाई भी बोलते हैं, हम इसको हाइट भी बोलते हैं, कई बार इसको इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज, किसी फंक्शन का इमेज क्या है। कई बार क्वेश्चन में लिख देगा, वो आपको वहां से चकमा देने की कोशिश करेगा, फाइंड इमेज ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स वो कहना चाह रहा है फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ये चीजें क्लिक करना चाहिए। उसके बाद एक और नाम होता है जो हमारा आंसर्स में आ रहा था। एक्चुअली वाई, किसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं, फंक्शन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आता है वो हमारा आंसर होता है। तो लाइक दैट हम उसको क्या बोलते हैं, आंसर जो हमारा था वो भी हमारा क्या होता है, रेंज होता है। चलो ये चीजें, तो ये 4-5 जो था ना रिलेटिवली टर्म, ये ध्यान रख लेना, ये बहुत काम का टर्म्स हैं। कई बार तुमसे पूछा जाएगा फाइंड इमेज ऑफ दिस, फाइंड हाइट ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड क्या चीज, फाइंड पूछा जाएगा इमेज हाइट होगा, फाइंड वाई ऑफ दिस फंक्शन। तो दैट मीन्स कि सारे के सारे मतलब क्या है, रेंज। अगर रेंज बोला तो ठीक है, फिर रेंज तो है ही है। जैसे देखो सिंपल भाषा में, अगर ग्रेटेस्ट एक्स का रेंज क्या होगा, इस फंक्शन का क्या होगा, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स का रेंज क्या होगा। अगर अपन ग्रेटेस्ट एक्स का फंक्शन का ड्रॉ करते हैं, क्या होता है, जब 0 से 1 में जाता है तो ये होता है, फिर 1 से लेकर के 2 में जाता है तो ये होता है, फिर 2 से लेकर के 3 में जाता है तो यहाँ पे क्लोज, तो इस तरह से होगा। तो कहने का मतलब रेंज का मतलब हमारा वाई पे देखो, जब माइनस में निगेटिव में होते हैं तो ये कुछ जा रहा होता है हमारा, है ना। जब ये ओपन होता है तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह से जा रहा होता है, ये हमारा -2 होता है, ये -1 0 1 2। कहने का मतलब जब हम रेंज ऑफ निकाल रहे हैं ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स, इसका क्या होता है, हमेशा ये इंटीजर्स नंबर लेकर के देता है। तो रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, इंटीजर्स नंबर। क्या होता है, इंटीजर। जितने भी है ना सारे के सारे इंटीजर्स हमारे क्या होंगे, रेंज होंगे इसके, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स के। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका रेंज बता दो। क्या ऐसे लिखो यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। रेंज ऑफ, आज आवाज कर रहा है, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्या निकालो, रेंज निकालो। अगर अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस तरह से ग्राफ होता है, लाइक 0 पे 0 होता है, 1 पे ऐसे हो रहा होता है, फिर 1 पे यहाँ पे होता है, कुछ ऐसे ग्राफ हो रहा होता है। कैसा ग्राफ हो रहा होता है, ऐसा कुछ ग्राफ हो रहा होता है ना, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनता है ना। अरे हाँ नहीं बोलो, ये कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गया। इसका क्या मतलब है, ये हमेशा क्या हो रहा था, 1 हो रहा होता है। क्या होता है, ऊपर 1 होता है, नीचे 0 हमेशा। देखो इसका हमने क्या बोला था, रेंज मतलब वाई एक्सिस पे देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर के 1 तक जा रहा है, और 0 में क्लोज आ रहा है और 1 में ओपन आ रहा है। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा ना ससुरी के, रेंज क्या होगा हमारा, रेंज बिलोंग्स टू 0 से क्या होगा 1 में ओपन होगा। क्लियर है, ये इसका रेंज होगा। ये चीज़ें क्लियर है। चलो ग्रेटेस्ट का आ गया, इसका आ गया फ्रैक्शनल पार्ट का। अब देखो समझो, अब कहेगा कि रेंज ऑफ क्या चीज, रेंज ऑफ बताओ किसका, मॉड एक्स का। मॉड एक्स फंक्शन का रेंज क्या होगा, जरा जाओ ग्राफ खींच लेते हैं। मॉड एक्स का ग्राफ अपन लोग बचपन में सीखे थे, कुछ इस तरीके से होता है ना। मॉड एक्स का ग्राफ बचपन सीखे क्या, कुछ इस तरह का होता है। मतलब मिनिमम वैल्यू ये क्या होता है, 0, ऊपर कहाँ, वहाँ एक्सिस पे चलता जाओ, जहाँ तक पेज आप खींचते चलो। इस तरह से इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 टू लेकर के क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। क्या है इसका रेंज, इधर लिख देता हूँ, उधर नहीं दिख रहा होगा तो 0 टू इन्फिनिटी इसका रेंज होगा। किसका, रेंज ऑफ द मॉड एक्स फंक्शन का। ठीक है, मॉड एक्स फंक्शन का रेंज क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी। ये चीज़ें क्लियर हो गया, मॉड एक्स फंक्शन हो गया और ये फंक्शन हो गया। अब हमारे पास आता है क्या चीज़, जो पिछले क्लास में पढ़े, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ एक्स। इसका रेंज बताओ। अगर अपन सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पिछले क्लास में ड्रॉ किए थे, 0 पे क्या होता है, ये 0 हो रहा होता है,
और पॉजिटिव के लिए 1 से बड़ा इधर 1 हो जाता है, और नेगेटिव के लिए क्या होता है -1 हो जाता है। ये 3 ही होता है इसका रेंज। रेंज का मतलब वाई एक्सिस पे वैल्यू देखो, एक बार ये -1 हो रहा है, और एक बार 0 हो रहा है, एक बार 1 हो रहा है। कहने का मतलब सिग्नम ऑफ एक्स का रेंज क्या हो रहा है, -1, 0 और 1। सिर्फ और सिर्फ ये 3 ही पॉइंट आ रहे हैं इसके रेंज में। किसी ने आके पूछ दिया भाई साहब सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर का बताओ रेंज। रेंज किसना बताना, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर का रेंज। अंदर का वैल्यू जब पॉजिटिव होते ही सिर्फ और सिर्फ ये देगा 1, तो इसका रेंज क्या होगा, सिंपली 1 हो जाएगा। क्लियर है। कभी भी आके किसी ने अगर आपसे पूछ लिया सिग्नम ऑफ निगेटिव नंबर का रेंज बताओ, किसका, निगेटिव नंबर का। निगेटिव नंबर का रेंज क्या होता है, ये -1 होता है हमेशा। निगेटिव नंबर का रेंज क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा -1। ये चीज़ें क्लियर हो गया सिग्नम फंक्शन के बारे में जानकारी। अब देखो तुमसे पूछा जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज ऑफ e⁻x या e⁻−x या 3⁻x या 2⁻−x, इस तरह के जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे ना, इसका रेंज पूछेगा। जरा इसका ग्राफ का नेचर देखो, e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, e⁻−x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, e⁻−x है ना। इसका रेंज जब देखोगे, ये देखो 0 को यहाँ पे टच करता हुआ दिखता है, ठीक है। एक्चुअल टच नहीं करता ये, पर टच करता हुआ हमें फील होता है, ठीक है। ये इसका होता है। इसका जो हम रेंज की बात करेंगे ना, इसका रेंज कहाँ जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू 0 to ∞। ये सारे जितने भी हमने लिखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज हमेशा अबव द एक्स एक्सिस होता है। इसका मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होता है। यहाँ तक हमने कौन सा फंक्शन का रेंज देखा। फिर यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का रेंज देखा, कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर होता है। उसके बाद हमने देखा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज हमने देखा 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक जाता है। देन हमने देखा रेंज ऑफ मॉड एक्स का रेंज क्या होता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। देन देखिए सिग्नम फंक्शन का एक्स का रेंज, सिग्नम फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया, देखा -1 आता है, या तो 0 आता है, या तो 1, 3 ही पॉइंट्स आते हैं रेंज, इसलिए हमने इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा। पॉइंट्स जब आते हैं कर्ली ब्रैकेट, सेट्स आते हैं या तो ओपन इंटरवल या फिर क्लोज सेट्स में लिखते हैं। उसके बाद सिग्नम अगर अंदर पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव मतलब इधर सिर्फ और सिर्फ रेंज क्या होगा, 1 होएगा। अगर अंदर में क्या नेगेटिव नंबर्स हैं तो रेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ -1 होगा। उसके बाद अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हमसे रेंज पूछा जा रहा है तो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव के देखो सीधा ऊपर की तरफ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x ऐसा होता है, e⁻−x का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये हमेशा एबव द एक्स एक्सिस होता है। इसका रेंज क्या होगा, 0 to ∞। कई बार पता है इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी, कई बार एकदम प्यारा सा एग्जाम्पल है, कई बार पूछा जाता है सिग्नम ऑफ e⁻2x प्लस e⁻x + 1, इसका रेंज बताओ। e⁻x पॉजिटिव नंबर, e⁻x पॉजिटिव नंबर, ये तो x² है +1, ये ओवरऑल क्या है हमारा पॉजिटिव है, तो इसका भी रेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यार, अंदर में इतने सारे फंक्शन दे दिए ना, वो डर जाते हैं। लिटरली डरना नहीं है, इसका रेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। आई होप ये समझ आएगा। इसको आप लिखो, देन नेक्स्ट करते हैं अपन। हमारे पास क्या है, अगर मान लो कहीं f(x) = क्या दिया है, c दे दिया। अब बताओ इसका रेंज क्या होगा। अगर f(x) = c दिया है तो इसका मतलब इसका अगर आप कुछ ऐसा बनेगा, f(x) = दैट मीन्स कि y = हम c की बात कर रहे हैं, ये y = c है। इसका रेंज सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जा रहा है, एक ही पॉइंट हमारा बन रहा है। इसका रेंज हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रेंज इक्वल टू क्या होगा, c होएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका रेंज क्या होगा, c होएगा। अब देखो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहेगा कि तुम्हें रेंज बताओ, रेंज ऑफ x फैक्टोरियल। इसका रेंज बताने के लिए आपसे बोला जाएगा। अब देखो इसका रेंज क्या होता है, सबसे पहले इसका रेंज तो निकाल ही लेंगे, पहले डोमेन बताओ इसका। तो डोमेन मतलब x का कौन सा ऐसा वैल्यू आप डाल सकते हो इसके अंदर। x बिलोंग डोमेन इक्वल टू पूरा आप होल नंबर इसके अंदर डाल सकते हो। डोमेन इक्वल टू क्या होगा, होल नंबर। जितने भी होल नंबर है सारे के सारे एक्सिस में वैलिड होंगे। जब इसकी रेंज की बात करोगे ना, रेंज क्या होता है, x ये फैक्टोरियल है, कई बार इसको दुनिया वाले प्यार से ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल, दोनों भी क्या होते हैं, दोनों फैक्टोरियल हैं आपके। अब समझना हमारा रेंज इसका क्या होगा, रेंज इक्वल टू नेचुरल नंबर होता है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालो, 2 का फैक्टोरियल क्या, सबसे पहले देखो ये फैक्टोरियल होता क्या है। अगर x फैक्टोरियल लिखा हो ऐसे या फिर x फैक्टोरियल, ये होता है x इंटू x - 1 इंटू x - 2। इस तरह जब तक 1 ना आ जाए तब तक चलता रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है। अगर सिंपली एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 3 का फैक्टोरियल सर बताओ, तो इसको लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर दो 6। और किसी ने पूछा आपको 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा, 24। इस तरह से ये फैक्टोरियल होता है। आप उससे नीचे होते जाओ, 1 तक जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट द फैक्टोरियल, यही फैक्टोरियल है।
अब नेक्स्ट अगर पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसका हमेशा क्या होता है फैक्टोरियल रेंज, हमेशा ये नेचुरल नंबर आएगा ऑलवेज, और इसके अंदर हम क्या कोई भी होल नंबर डाल सकते हैं जिसका फैक्टोरियल अपन फाइंड करना है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या होगा, ट्रिगो फंक्शंस का रेंज निकालना है। अब ट्रिगो फंक्शंस के रेंज निकालने के लिए तो बचपन या फिर कहो कि 9-10 से ही अपन पढ़ते आ रहे हैं कि साइन एक्स जो हमारे पास फंक्शन होता है साइन एक्स वो ऑलवेज 1 से छोटा और ग्रेटर देन -1 से होता है, ठीक है। और कॉस एक्स जो हमारा फंक्शन होता है वो भी ऑलवेज हमेशा 1 से छोटा और -1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये रेंज हमेशा ध्यान रखना, साइन एक्स ऑलवेज क्या होता है -1 से 1, और कॉस एक्स भी कहाँ से कहाँ होता है -1 से 1। ये कितनी बार कर चुके हैं अपन। और 10x की अपन रेंज की बात करते हैं तो ऑलवेज इन्फिनिटी से छोटा और -इन्फिनिटी से बड़ा, ठीक है। और इसी जगह कॉट एक्स की अपन अगर बात करते हैं, किसकी, कॉट एक्स वाली फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कॉट एक्स भी क्या होता है, इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ क्या होता है -इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखना कॉट एक्स का हो गया। अब इंटरेस्टिंग है सेक एक्स का, सेक एक्स का भैया रेंज क्या होता है, ये देखो अगर सेक एक्स का रेंज ग्राफ ड्रॉ करो तो सेक एक्स तो पहले कॉस एक्स का ड्रॉ कर लो। कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, हम लोग रफ मतलब एक इरेज करने वाला हम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो, इसके ऊपर इधर ड्रॉ कर दो, जहाँ पर एक्स एक्सिस कट कर रहा है वहाँ पर ड्रॉ कर दो, है ना। हमने बताया था आपको सेक एक्स का ग्राफ। अब जहाँ पे 1 का टच कर रहा है उसके ऊपर इधर घुमा दो, यहाँ पे देखो कहाँ टच कर रहा है, कहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया तो यहाँ ऐसे घुमा दो, फिर यहाँ टच किया तो यहाँ घुमा दो, फिर यहाँ टच किया तो यहाँ घुमा दो। तो ये ऊपर देखो ये क्या होता है -1 लाइन और ये क्या होता है 1 लाइन, मतलब ये क्या होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता है, पर ये बीच वाला रीजन नहीं होता है। या फिर आप बोलो -इन्फिनिटी, इसका अगर रेंज की मैं बात करूं सेक एक्स का रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपका -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसका एक रेंज हो गया। दूसरे तरीके से भी दुनिया वाले बोलते हैं कि इसका जो रेंज होगा ना ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, पूरा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ले लो, इस बीच वाले पार्ट को गायब कर दो, तो उसका क्या होता है रेंज होता है, ठीक है। ये रेंज समझ आ गया। अब देखो छोटे छोटे चीज़ों का रेंज समझ आ गया। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को, साइन एक्स के अंदर चाहे तो कितनी भी भसर मचा ले, साइन ऑफ अंदर में a मल्टीप्लाई कर ले प्लस माइनस कुछ भी जोड़ दे, रेंज में घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज हमेशा क्या होगा सेम होएगा। अंदर तुम कुछ भी कर लो लाइक डैट, यहाँ पर कर लो तुम कॉस, कहोगे सर इसमें भी नहीं होगा, हाँ भाई इसमें भी कोई नहीं होगा, हमेशा इसका रेंज क्या होगा -1 से 1 ही होएगा, ठीक है। तो रेंज में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ अगर तुमने a साइन एक्स किया, आगे मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर कुछ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तूने आगे मल्टीप्लाई किया तो देखो 1 में a से मल्टीप्लाई होगा, इधर -1 में a से मल्टीप्लाई होगा। अब रेंज में हमारा क्या होगा चेंजेस दिखना शुरू हो गया। तो आगे जब जब मल्टीप्लाई करोगे तो रेंज में चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुमसे कह दिया कि 3 साइन एक्स का रेंज बताओ, किसका 3 साइन एक्स का रेंज, तो अपन पता है कि साइन एक्स का रेंज क्या है -1 से 1, यही पता है ना। और अंदर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -3 साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कि इसका रेंज क्या होगा -3 से +3 तक चला गया, ठीक है। अगर मान लो अब अगर देख लो अंदर में फिर से कहा कि साइन ऑफ क्या चीज़ 2x फैक्टोरियल -3 अपॉन x फैक्टोरियल -1, इसमें बताओ क्यों, इसका भी रेंज क्या होगा -1 से 1 ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अंदर में तुम कुछ भी चेंज कर लो, एनी चेंजेस कोई भी चेंज कर लो बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेंज हमेशा क्या होगा -1 से +1 ही होगा। तो आई होप जो भी मैंने ये प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक में ये छोटा छोटा चीज़ें आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ ना, हर वो छोटी चीज़ बताता हूँ ताकि आपको जब क्वेश्चन करने बैठो ना छोटी छोटी चीज़ें आपको दिक्कत बिल्कुल भी ना दे, ये छोटी छोटी चीज़ें समझ आओगा। अब जो इसके बाद हम लोग करने वाले वो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, 2 क्वेश्चन लेंगे, दोनों मस्त सा क्वेश्चन होगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। इसको लिखो। तो देखो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ, क्या कह रहा है, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन 9 साइन एक्स -7, ठीक है। ये हमें रेंज फाइंड करना है। हम जानते किसको है, हमें जानते हैं साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, क्या होता है। इसके आगे क्या है 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से मल्टीप्लाई करते ये क्या होगा -9 साइन एक्स, ये 9 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू कितना 9। अब दोनों साइड 7 से माइनस कर दो, -9 -7 इज लेस देन इक्वल टू क्या 9 साइन एक्स -7 इज इक्वल टू 9 -7, ठीक है। तो ये क्या बन गया -16, ये क्या बन गया 9 साइन एक्स माइनस का 7 है ना, इज लेस देन इक्वल टू कितना 2। अब 9 साइन एक्स -7 को
अपन 1/y लिख सकते हैं, इसको अगर इधर भेजो तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 1/y। तो ये हमारा क्या बन गया 1/y इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा -16। अब देखो अल्टीमेटली हमें y निकालना, तो जस्ट हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा -1/16, साइन सेम ही रहेगा, y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2। यानी y का जो रेंज हो गया हमारे पास -1/16 से लेकर के 1/2 हो गया। ये बिल्कुल आसान सा एक सिंपल सा करवाया ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। कुछ नहीं था, अब साइन एक्स का रेंज हमें पता था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के तरीके से हमें पता था। अब साइन एक्स का रेंज पता था तो हम 9 साइन एक्स निकाल लिए रेंज। अब 9 साइन एक्स का रेंज आ गया, उसमें -7 को सब्ट्रैक्ट कर लिए, -7 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -16 से लेकर के कहाँ 2 तक आ गया। अब ये इतना जो वैल्यू है ना हमारा 1/y के इक्वल है, इसके जगह हम 1/y रिप्लेस कर दिए। अब 1/y रिप्लेस किया तो पलट दिए हम, ताकि हमें चाहिए किसका रेंज, y का रेंज चाहिए था। अब देखो इसके बाद जो है ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड रेंज, क्या निकालना है हमें रेंज निकालना है, ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ, मस्त क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ, क्वेश्चन है y इक्वल टू √1 - sin x, √1 - sin x, √1 - sin x। और ये पता है ये कार्बन कब तक चलता रहेगा, ये कार्बन इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, इस तरह से चलता ही रहेगा ये कार्बन, ठीक है। क्या है 1 - sin x, फिर से √1 में से, फिर से √1 - sin x, ये हमेशा से क्या होगा चलता रहेगा। अब इसका रेंज निकालना है, देखो कैसे निकालते हैं अपन। y इक्वल टू अगर देखो खोलो तो क्या होगा 1 - sin x, ये वाला आपके ऊपर, इसके ऊपर अगर ये रूट को हटाते तो ये 1/2 होगा, है ना। रूट को अगर हटा रहे तो इसमें देखो हटाएंगे तो 1 - जो sin x है ना, इसका 1/2 था, इसका भी 1/2, मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाता है, होता है ना। अगला में देखो क्या होगा 1 - sin x, इसका देखो 1/2 होगा, 1/2 1/4 इंटू 1/2, यानी ये क्या 1/8। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा, कहाँ तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक। अगर ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा और सारे के सारे किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, सबका बेस क्या देखो, सबका बेस क्या है सेम है। अगर सबका बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 प्लस 1/4 प्लस का 1/8 प्लस का इस तरह से कार्बन चलता रहेगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अच्छा, ये देखो 1/2 1/4 1/8, ये एक तरह से जीपी नहीं तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये जीपी दिख रहा है। और ये जीपी का ए क्या है 1/2, और ये जीपी का आर क्या है 1/4/1/2, आर क्या है 1/2। उत्तरी के जीपी का ए भी आ चुका, आर भी आ चुका है, और ये आर जो हमारा है ना <1 आया है, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, इन्फिनिटी है। तो देखो सारा चीज़ हमें पता है, तो हम क्या लिखा सकते हैं 1 - sin x टू द पावर क्या होगा, देखो ध्यान से, a/1 फॉर्मूला क्या होता है जब इन्फिनिटी के लिए होता है तो a/1 - r, ये होता है फॉर्मूला। a की जगह क्या 1/2 अपॉन 1 - r की जगह 1/2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 - sin x का पावर क्या आ जाता है हमारे पास 1/2 अपॉन 1/2, ये कट जाएगा, हमारे पास फाइनली क्या है 1 - sin x। अब देखो हमारे पास क्या है 1 - sin x आया, और हमें चाहिए रेंज y का, तो sin x का रेंज हमें पता है, sin x कहाँ से आता है -1 से 1 होता है। हमें चाहिए क्या, फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करो क्योंकि -sin x जरूरत है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 और साइन चेंज होगा, ये बन गया हमारा -sin x, ये साइन चेंज होकर क्या होगा ग्रेटर देन -1। अब देखो क्या होगा, हमें 1 को ऐड करना पड़ेगा। देखो जैसे 1 ऐड किया तो 1 + 1 2 इज ग्रेटर देन 1 - sin x इज ग्रेटर देन क्या 1 - 1, ये कट के क्या होगा 0 हो जाएगा हमारे पास। और 1 - sin x यही हमारा y है ना, इसके जगह y लिखो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कितना 2। हम फाइनली यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे घुमा करके 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डैट मीन्स y बिलोंग्स टू क्या 0 से लेकर के 2 तक, y क्या होगा 0 से 2 तक। ये हमारा क्या था इस फंक्शन का रेंज। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, कई बच्चे को दोगे ना तो ये भाई साहब देख के ही छोड़ देगा, यार इसका रेंज तो मेरे को पता ही नहीं। पर ये रेंज अगर आपको ये तरीका पता है ना, ये वाले एटलीस्ट, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को इजीली क्लिक कर लोगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, जो हमने रेंज के ऊपर पहला वीडियो लाया। अब इसके आगे हम थोड़ा सा ट्रिगो बेस्ड और रेंज करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ नाइस डे।